चलिए आज इंतजाम की ड्यूटी सही है। पूरा निर्माण वाले गाँव में आए थे सब काम बहुत बहुत काम में नहीं आएंगे अरे अब तो गाँव में आ गए 4 बार कर गए 4 बार करके जितनी जगह होगी 50 की 100 की चुनेगी में आराम से आपको तो नहीं पहले बार देखिए खाना पीना ये नहीं बना बलबीर को जगह दे दी मैंने दे दी महाराज जी बनवा दिया तुमने बना लिया आओ कहीं होते ऐसे हो रहे महाराज जी आपने तो कही थी मैं काहे को भाई तेरी ममता मारी गई अरे सभी तो ऐसा हुआ मैं तो भी हार गया हम भी हार गए हाँ तू ही घुमाया हो भाई नहीं जी मैं तो कुछ ना करो महाराज जी आप किए जो कुछ हाँ बकवास न करे भाई मैं ना हाँ जी मैं कल को ऊपर होकर चल महाराज जी जाऊंगी आप ये बकवास करेंगे नहीं जी महाराज जी मैं आपकी चलो नहीं चल सकती आपके बना किसी की नहीं चलती वैसा ही होगी आपने आज्ञा करी थी बलबीर को जो भी दे दी हम अन्य हम नहीं देते कतई न देते ही ठीक होगा अच्छा बन गया हाँ बन गए 6 हाँ कम 6 कमरे बना अच्छा दिए किराए देख के दे दो किराए वाले को काय को करे थी पर मत करे ये अच्छी रेल से फोटो खाई महात्मा को दे दिया देंगे माने तो मैंने पाजी से बना देखा तुमने खाएंगे हाँ हाँ जी अजी वे रहना जी किसी को पकड़ ले जी दोनों ना खाते जी हम लोग क्या बनाना किसी ने चलो छोटी एक महीने बार देने से क्या फायदा है आज ठीक है
ज्ञान तरुपम नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामि विश्वामातकाकाशं गौरस्वामनित्यं संस्कारसारेणं अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवते इंद्रो देवता वरुण देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाम शान्तिरेधीषु शान्तिर्भवतु निदेव सवितुर्दुरितानि पराशुभायधरन्तान्न आशुव एतं ते देव सवितुर्यज्ञं प्राह बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञम तेन यज्ञपतिं तेन मामवार्ज भाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनोत्परिष्ठं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देव स
इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा एकवे प्रतिष्ठानां यज्ञो प्रेतेन जगेन यजन्तेन सर्वमे स्वप्रतिष्ठितं शिवाय नमः नमः नियतां विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा संज्ञातं ब्रह्माण्डमण्डलाकारं व्याप्तं सरासरं सत्पदं प्रसिद्धं तस्मै श्रीगुरवे नमः नित्यप्रकाशकरेन्द्रेण ईश्वरी सर्वभूतानां सान्निध्यो महेश्वरः
Yeah.
फिर जो बैल एक पीछे को हो जाए और एक आगे हो जाए, असल में तो वो भी उल्टा चले और तू भी उल्टा। ये नहीं देखते, अब इसको कहा यहाँ उठाइए, गद्दा यदि दुमक मारेगा तो कभी भी पूर्ति नहीं होगी इस मात्रा की, क्योंकि चलता हुआ जो मात्रा है उसे नहीं पहचानता, तो फिर कितनी गद्द गुमक मारते और नहीं होगी। अभी चलता लीजिए, जहाँ से उठाया तो ताली वाले को ताली वाला हाथ देना चाहिए। ये 50 साल से पहला सुर कहीं हमें मिला था किसी से। इसमें जब तक मात्रा नहीं होगा, जब तक कितनी जोर कर लो, ये सुर पर नहीं आ सकेगा। ऐसी आशावारी या माल को उनमें रुकना पर। अब इसमें ये बहुत जल्दी है, इसमें जल्दी चलना, यदि जल्दी नहीं चलना तो पीछे हो जाएगा, फिर वो बाजे वाला आगे वाला चिल्लाएगा, अरे तो बहुत खराब। अब इसे हरे राम यही पहचान है और कुछ भी नहीं। यदि इधर उधर चलोगे तो फिर कुछ भी आनंद नहीं आता, और ये तो वैसे ही बजाता है नशा करके। हाँ? इसे कुछ ज्ञान नहीं, ये आदत से लाचार रही है। चिमटा बजाने वाला उस जितनी चिटकी ढोलक वाले में हो उतनी यहाँ से निकलना चाहिए, और मजीरा वाले की भी यही। यदि तनक भी गड़बड़ हुई तो फिर गिर जाए, ऐसा है। गुरु बिना विद्या अधूरी है ना। 64 प्रकार की विद्या को भगवान मधुसूदन ने उज्जैन में जाकर के 64 दिन में प्राप्त की थी। 64 प्रकार की भाषा को बोलिए, और जो जिसको कि 64 साल में भी नहीं प्राप्त करता, तो गुरु के प्रति निष्ठा होना जरूरी है। ढोलक बजाओ, चाहे बाजा बजाओ, चाहे मजीरा बजाओ, चाहे साधु बन जाओ, यदि गुरु सही नहीं है तो तुम पार नहीं हो। भगवान मधुसूदन जब पढ़ गए, जब पढ़ने के बाद में गुरु को नमस्कार किया, बोले महाराज आज्ञा, जो मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ बोलो, क्या दक्षिणा चाहिए। भगवान मधुसूदन बोले गुरु से, दक्षिणा। गुरु ने बहुत मने करी, नहीं महाराज दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं। बहुत कुछ कहा,
बोले बिना दक्षिणा के विद्या अधूरी है। गुरु ने अपनी पत्नी से पूछा तो गुरुवानी कहने लगी कि भगवान माधव मनुष्य तो है नहीं, ये तो साक्षात विष्णु है, ये तो साक्षात विष्णु है। यदि देवें दक्षिणा में तो हमारा 20 साल पहले पुत्र मरा था, जैसे जल में डूबकर, हमारे पुत्र को ला दो। बोलिए देखा रहा सिर्फ भगवान मधुसूदन हमारे पुत्र को, मरे हुए पुत्र को ला देंगे। कौन बोली? गुरुवानी। गुरु ने कहा मधुसूदन यदि दक्षिणा में देते हो तो हमारा मरा हुआ पुत्र दे दो, जिसकी हड्डी भी नहीं, पसली भी नहीं, कुछ नहीं। भगवान बोले जो आज्ञा, ऐसा ही हो। बलदेव जी के साथ चल दिए, दक्षिण समुद्र में जाकर पहुंचे। समुद्र ने बड़ा सत्कार किया, पूजा करी। समुद्र ने पूजा करी। पूजा करने के बाद बोले आज्ञा। क्या सेवा करो? समुद्र बोला, बोले हमारे गुरु का पुत्र कहाँ है? बोले शंखासुर नाम का दैत्य था महाराज, उसने खा लिया, उसकी तो हड्डी पसली भी नहीं। शंखासुर को भगवान ने मारा। फिर दाएं हाथ का सर, बोले आज्ञा। बोले हमारे गुरु का जो पुत्र है आज से 20 साल पहले जल में डूबा था और उस राक्षस ने खा लिया था। शंखासुर नाम के राक्षस ने खा लिया था। हमारे गुरु की रूह चाहिए पुत्र की। यमराज जी ने उस जीवात्मा को भगवान के अर्पण किया। मृतलोक में आकर के इस प्रकार से भगवान ने वो जल, वायु, तत्व आदि जिस प्रकार से समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ पुरुष के लिए भगवान स्वयं परमात्मा से, इसलिए वो उसके 22 साल का जो उम्र की थी करीबन गुरु के पुत्र की, ऐसा ही बनाकर ढांचा इसी जीवात्मा को डाल करके और गुरु के सामने ले आए। जयकारा श्री राम। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं कि विष्णु के सिवाय ऐसा अनंत काम कोई और दूसरा कर नहीं सकता। तो भाई बिना गुरु के विद्या, देखा गुरु और गुरुवानी बहुत प्रसन्न हुई। और उसी दिन से सुदामा ने भाई तो चोरी करी थी, भगवान के भोजन के लिए दिया था, गुरु पत्नी ने दोनों खाइयो और उनने जो एक अकेले नहीं खा लिया सुदामा ने। इसी कारण से गरीबी हुई। जयकारा श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल। तो भाई गुरु बिना विद्या बेकार है। चाहे गुरु मारे, चाहे पीटे, चाहे कुछ करे। बहुत तेरे गुरु तो बहुत मारा करे, ये तन्नक सी मात्रा के ऊपर है, बहुत मारा करे। और फिर उस मात्रा को जब तक नहीं पा जाता, जब तक वो शिष्य भी पक्का होना चाहिए। जैसे कि सुनार एरन पे धर करके लोहे को ऐसे सोने को बनाता है, कूट कूट के गर्म कर करके, ऐसे ही गुरु शिष्य को कूट कूट के गर्म कर करके मारता है। जो शिष्य भाई एरन पे ठहर गया वो तो विद्या पा जाएगा, और जो भाग गया सो भाग गया। उसे विद्या कहाँ उपलब्ध है संसार में। विद्या भी बड़ी कठिन है। बहुत लोग पहले जमाने में 12-12 साल तक लंगोटी धुआते थे, काम करवाते थे, चौका लगवाते थे, सब काम कर, रोटी बनवाते थे, काम लकड़ी कटवाते थे, 12-12 साल तक सेवा करते थे, जब कहीं एक मंत्र बताया करते थे। आज तो आजकल के गुरु तो बहुत जल्दी बना देते, चेला बनाने का शौक होता है। चाहे भूखो मरो, चाहे प्यासे मरो, चाहे वैराग युक्त हो या न हो, जब तक पूर्ण वैराग न हो जब तक शिष्य बनाने का कोई भी अधिकारी नहीं। शास्त्र में कहा है कि जब संसार से वैराग हो जाए उसे साधु बनावे, और नहीं तो साधु बनना भी बेकार। वो कुराफात यहाँ कर रहा है, वो साधु बनने में करेगा। जयकारा श्री राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल। जयकारा बोलो साचे दरबार की जय, बोलो सोनपुर महाराज की जय, बोलो कंचनवन सोनपुर महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम सम्मगरेतु पितरं दृष्टा मातर गदन्दुगावान्तु तं ज्ञात्वा वशकस्तत्रं जगामहं बाधास्तु तदा रूपं कृत्वा विप्रशेषत्वरं भार्यामासमुच्चकत्वां वै ब्रह्मा ब्राह्मणैः वेदपारगैः करिष्ये अस्यन्तीं तेहो मन्ते ज्वालिते विभान्सौ आत्मोल्लेखं वातां सर्वेषां प्राणिनां खिलो जयकारातिरवान् अनेनां वधूचक्रे नरमेघे नराधिपा रुद्रं दुन्दुखितं दीनं बेभिमानं दशातुरं यो वे वद्यो निरीक्षां मुक्षुकं क्रूरं मुनिस्तदा सामित्रा पश्यं चक्रे नरमेघेन नराधिपा समितानां दस्याम्बरेतन्दसामग्रीविभूतिदं सदृशे नृपः चाकार ब्राह्मणैः शिष्टैर्वन्दो सचिवैस्तथा एकादशेषु तस्यौ शब्दवेदं बन्धुं विदाौ नृपा
विदधे विदेवता कृताञ्जलि पुराव्रीतं पुत्रं वाचं सुरोक्तमां देवदत्तो भवितोऽस्म्यं पशुयोगोऽस्ति मे सुतं धाराक्तमतमे शोको गदर्वन्द्यासु वाद्जां कर्तुमिच्छाम्यहं प्राज्ञं भूतं वरदक्षिणां समे शृणु धर्मज्ञो सत्माद्ब्रह्मब्रवीत् समावर्तनं कर्मान्ते कस्यान्ति मे तवेश्रितं ममो परेद्या कृत्वं तावक्षाक्तु महर्षि वर्णो वाजो प्रादास्यं। कल कथा कहाँ थी? कहाँ पर थे कल? अपने भांजे को बचा था, यहाँ थी। विश्वामित्र ने यज्ञ में अब जलते हुए को वरुण मंत्र दे करके यहाँ थी कि और कहीं थी? जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा और कहीं थी भाई, भूल गए तुम लोग। हाँ, विद्या में सूरवीर पहले पांचों पांडवों को जब द्रोणाचार्य पढ़ाया करते थे तो जो पहले जो पढ़ाते थे अर्जुन वही करते थे। विद्या का मतलब यह है कि जो सुना वो हृदय में धारण करना चाहिए। ग्रंथ को सुनने के बाद ग्रंथ को विचारे नहीं। ब्रह्म विद्या, योग विद्या या जगत विद्या, इस सृष्टि खंड की जितनी भी बातें हैं जो सुने उसे ही हृदय अच्छी वस्तु को धारण कर ले और जीवन भर धारण रखे। गुरु कोई पास नहीं रहते सदा, उनके वचन रहते। उनके वचन, गुरु मर भी जाते हैं तब भी उनके वचन ही उनको पार कर देते। जयकारा आशेरा। कथा ये थी, मुनियों को शक हो गया था कि पाराशर जी ने इतना अनाज पाप क्यों किया। दास कन्या के साथ, कुंवारी के साथ और साधु होकर के इस प्रकार से रमन किया, हमें बड़े शक है। हे महाराज, ऐसा निरंजनपना कर्म क्यों किया? कौन कहते हैं? मुनि लोग सूत जी से नैमिषारण्य पर। और यही संख्या राजा जन्मेजय ने किया कि ऐसा अनाथ कर्म क्यों किया। अनेक अनेक प्रकार के संख्या करने लगे सब। तब व्यास जी ने ये कहा कि हे महाराज, हे राजन, इस हरि की माया से कोई बचा नहीं। कीट मनोरथ दार समीरा और को न जास अस धुन गोपी। इस संसार में कोई इस माया से बचा नहीं। इस चक्की के बीच में सभी पिल जाते हैं। आसमान तो इसका दूसरा पार्ट है, पृथ्वी इसका निचला पार्ट है। इसमें ये जीव दला जाता, दिन रात धा 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 करते करते मेरा बेटा रे, बेटी रे, फलाना रे, ये करूं, उद्यम करूं, मिल खोलूं कारखाने को, पर पूर्ति इसकी होती नहीं। भगते भगते थक जाता है। बालापन, जवानी और बुढ़ापा, ये आयु या नश्यत पश्चिताम प्रतितम। ब्रह्मा ने 100 वर्ष की आयु निश्चित की है। 100 में भी बहुत सारे लोग बालापन में मर जाते, कोई आधे बीच में मर जाते,
कोई किसी पर लेख के अनुसार 100 वर्ष में 50 वर्ष रात है, 50 वर्ष दिन है, तो 50 वर्ष तो 100 के बीत गए, 50 वर्ष रहे। समझ में आई नहीं? 50 वर्ष में 25 वर्ष रोगों में चले गए और 25 भोगों में चले गए। रहा का इस जीव के हाथ कुछ नहीं आता। तो जिनकी 100 वर्ष की आयु है उसके लिए, और जो पहले ही चले जाते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कल कथा ये थी, व्यास जी कहते हैं कि सब ही नचावत राम गुस्सा, और मायाधीश सबको नचाता है। विष्णु पत्नी होने के कारण भी, इतना होने पर भी घोड़ी का श्राप दिया। ये कथा थी ना। लेकिन बड़े लोग यदि नीचे गिर भी जाएं तो अब भी अपने ज्ञान के द्वारा संभल जाते, अपने अहंकार को त्याग देते। इतनी बड़ी पोज पर रहने वाला एक घोड़ी का रूप धारण करना एक कोई मजाक खेल नहीं, और फिर संभल जाना, इतनी बड़ी सजा। ऊपर वाले की सजा हर एक से सहन नहीं होती। होती है नहीं। अरे और कोई श्राप दे देते। भगवान सदाशिव ने ये भी तो कहा था दूतों के द्वारा, दूतों के द्वारा वैकुंठ में जब दूत भेजे थे ना, यही कथा थी ना, द्वारपाल भगवान शिव के वैकुंठ में जाकर ये तो कह रहे थे कि तुमने और कोई सजा दे देते। सदाशिव ने कही, हे महाराज संदेशा भेजा। भगवान विष्णु चकित हो गए। भगवान सदा तो चंद्रशेखर पार्वती वल्लभ खुश तो हैं। बोले हाँ सब ठीक। हे महाराज तुम्हें घोड़ा रूप धारण करना पड़ेगा। ये सदाशिव ने जो है वरदान दिया है लक्ष्मी जी को। वो ये कथा कल निकल गई थी। एक पुत्र हुआ था, वो इलाहाबाद संगम में रख दिया था। और झूसे के राजा था वो, उसने पहले तो वहां से भी चोरी हो गया था। इंद्र ने उसको हरण कर लिया था। फिर बाद में ब्रह्मा जी गए, जब बोले ये भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी का पुत्र है और यह दे दो। जब वहां से राजा को दिया, राजा ने वरदान मांगा था कि मुझे पुत्र नहीं है, तो भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र के देने का वरदान दिया था। जयकारा श्री राम। वो एकावीर नाम से, एकाबली नाम से एक वीर नाम करके विख्यात था वो पुत्र। बड़ा वीर हुआ, बड़ा धीर हुआ, बड़ा धनुर्धर विद्या में। लक्ष्मी जी का पुत्र का मामूली पुत्र तो था। लक्ष्मी का पुत्र महान था। जयकारा श्री राम। एक वीर जो है महान वीर था, पृथ्वी खंड को जीत करके अपने बाहुबल से और उस राज में राज करता था। एक दिन शिकार खेलने गया तो एकाबली नाम की एक कन्या किसी राजकुमार की, उसको कालकेतु नाम का राक्षस ले गया था पाताल में। यही थी ना कथा, कल यही थे। कालकेतु उस कन्या को हरण करके ले गया था। जब माँ की परम भक्तनी थी वो, तब माँ ने उसे दर्शन दिए और कहा कि एकावीर नाम का, एक वीर नाम का पृथ्वी पर इलाहाबाद संगम का जो राजा है, उस राजकुमार के पास तू अपनी सखी को भेज देना। वो आकर के इस दैत्य को मार करके ले जाएगा। ये दैत्य बिना उसके ही हाथ का वरदान है। जयकारा श्री राम। कथाएं छेपक होती हैं, कोई किसी में जुड़ी होती है, कोई किसी में जुड़ी होती है। उसको समझना, हमें सार लेना है। जो सार है उसे हृदय में धारण करना। ये सृष्टिखंड की बातें कभी इधर की कभी उधर की ऐसी होती है जो समझ में जल्दी नहीं आ पाती। भ्रम हो जाता है, पढ़ते पढ़ते हम लोगों को हो जाता है, तो फिर सुनने वाले को तो कितनी बात ऐसी है जो हम लोग नहीं कहते। क्योंकि कहा है भागवतकारों ने कि जो वैसी बातें होती है उन्हें नहीं कहना चाहिए। जयकारा श्री राम। जैसे डॉक्टर जो है चीरा फाड़ी करता है, मरीज को सब तरह देखता है, पर खास जो सार की बात है वो अपने अंदर ही रहता है। जयकारा श्री राम।
श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंदोदरी तथा ये लोग कैसे थे कि इनके इतने पति होते हुए सुग्रीव ने उस तारा को रख ली थी। अब ये कथाकार या भागवतकार जिस तरह लिखते हैं, काव्यों में लिखते हैं, और उसी को मानना ही पड़ता है। जयकारा शेरा विभीषण ने मंदोदरी रख ली थी राम के मरने, रावण के मरने के बाद। वृंदावन बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इधर व्यास जी राजा जन्मे जैसे कहते हैं कि मेरे गुरु नारद जी भी अपनी व्यथा सुना रहे थे कि हे व्यास, एक बार मुझसे भी बड़ी भारी गलती हुई। भगवान की माया से मैं भी डरता हूं। वो क्या माया थी? बोले एक बार मैं घोर जंगल में तपस्या करने गया, बहुत तपस्या करी, महान तपस्या करी। उस तपस्या में वो पहाड़ भी मेरे तेज से प्रभावित होता था, द्रवित। इंद्र ने अप्सराएं भेजी, काम भेजा, रति भेजी, काम की स्त्री। बसंत लगा करके मेरे चारों तरफ अप्सराएं नाच गाने करे, मुझे कोई उठा मैं बैठा मैं, अनेक अनेक प्रकार के हाव भाव दिखा, पर मैं अपने ब्रह्म तत्व का चिंतन करता रहा। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब वो हार गई, अप्सराएं हार गई, तब हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो इंद्र के भेजे हुए आए थे। नारद जी बोले जाओ, कोई बात नहीं। कैलाश पे जा, नारद जी वहां से चले, तब तपस्या करके कैलाश पे पहुंचे। कैलाश पे भगवान शिव को नमस्कार भी नहीं किया। कहते तपस्या का अहंकार सहन नहीं होता। आधे जब नींद आ रही देख कईयों को, अरे तुम मर जाओ, अरे भगवान तुम कौन हो? जयकारा शेरा वाली। तपस्या का अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार होता है, वीरता का अहंकार होता है। मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। दान करने का अहंकार होता है। विद्या ददात विनियम। विद्या को प्राप्त होने के बाद में नम्रता आना चाहिए, बल्कि अहंकार नहीं आना चाहिए। जो अहंकार करते हैं जीव, वो मारे जाते हैं। जिन्होंने भी अहंकार किया वो बहुत बुरी तरह मरा। देख लो हमारे सामने बड़े बड़े राजा, रंग के फकीर, सब अहंकार के वशीभूत हैं। विश्वामित्र ने 60,000 बरस तक तो तपस्या करी, तब भी अहंकार नहीं छूटा। ओ नगरी तू कौआ हो जा, तू वो वशिष्ठ जी ने कहा तू बगला हो जा। 100 वर्ष तक लड़ते रहे। अहंकार हम वशीभूत है। हे भाई, संसार में अहंकार बड़ा बलिवीर है। कल अहंकार के ऊपर ये बात निकली थी। गुरु वशिष्ठ से राम जी ने अहंकार के ऊपर ही कहा था, मैं राम हूं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं। ये अहंकार उधर होता है, मैं अमुक हूं। अहंकार नहीं होना चाहिए। जयकारा सिरावा। जावत जीव परा भव कूपा। गोस्वामी जी ने कहा है, इस अहंकार के वशीभूत बहुत लोग मर जाते हैं। ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरता है तो नीचे चूरा चूर हो जाता है। ऐसे ही अहंकार रूपी पहाड़ के ऊपर से गिरना जीव का चूर चूर हो जाता। मैंने शिव जी को नमस्कार भी नहीं करी। नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि हे व्यास, मैं भी नचा था। व्यास जी के गुरु कौन थे? नारद जी। अपने गुरु की विद्या को राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। इधर मुनियों को सूत जी सुना रहे हैं। बोले मैंने तब शिव जी से कहा, मैंने काम को जीत लिया। बोले मुनि, मुझसे तो कही भगवान हरि से मत कह रहे ना।
बोले जा देख लूंगा महाराज, अब तो मैंने जीत लिया। देखो ये अहंकार। नारायण नारायण कहते हुए आकाश मार्ग से बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान श्री हरि लेट रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दाब रही थी और चार तरफ से मणियों से जटित बैकुंठ की शोभा हो रही थी। देख करके लक्ष्मी जी देख करके कुछ भीतर कुछ चली गई। भगवान को देख करके लक्ष्मी जी, नारद जी को देख करके लक्ष्मी जी कपड़ा सुंगाती हुई भीतर को, ये तो लीला दिखा रहे थे। अरे बोले कैसे विष्णु ब्रह्म है ये परमात्मा, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं। मन में आई गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति और माता पिता के प्रति जब भावना दुर्भावना आ जाएगी तो समझो कि टाइम आ गया। अहंकार वशीभूत। बोले मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं और माँ को देखकर, बेटा को देखकर माँ को भीतर को जाना चाहिए। भगवान विष्णु बोले हे नारद, ये तो मेरा और लक्ष्मी का स्पेशल अलग प्रश्न है, इसके बारे में तुम नहीं बोलोगे। बोले बोल लिए, देख लिए। देखा भगवान को भी अहंकारी आदमी नहीं समझता, तो आज के जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं समझता। आज तो 95% बुरे किस्म के जीव पाएंगे तुमको, अच्छी क्लास के नहीं पाएंगे। उत्तम कर्म करने वाले, संयम में रहने वाले, संध्या वंदन करने वाले, आजकल तो साधु संतों की ईश्वर की निंदा द्रोह करने वाले मिलेंगे तुम्हें 95%। 5% तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो थोड़ी बहुत देर बैठ के राम राम कर लो या मिल लो जुल लो, नहीं तो द्वैता अद्वैत बुद्धि नाम। जयकारा शेरावाल। अहंकारी आदमी बहुत ऊपर उठ जाता। अहंकार में नारद जी को ये नहीं दिखा मैं क्या बात कर रहे। भगवान विष्णु बोले नारद जी तो मेरा लक्ष्मी का संवाद, इसमें तुम नहीं बोल सकते। बोल ठीक है, बोल लिए, जो कुछ है देख ली। तो वही मेरी माया है। तात्पर्य ये था कि नारद जी को आलिंगन करते हुए दिख गई। वो तो भगवान को लीला दिखानी थी ना। जैसे राजा जनक कुचाओं पे हाथ धर के इधर एक तरफ हाथ जलाते अग्नि में, एक तरफ स्त्री के कुचाओं पे हाथ धरा हुआ, तो है ना कठिन कोष। ये सुख संवाद में आया ना, ये तो पहली कथा में। ऐसे ही विष्णु ने ये नाटक दिखा दिया नारद जी। अरे बोले जो संसारी जीव जैसे मर रहे हैं ऐसे तुम मर रहे हो। पर हाँ नारद, ये मेरी माया। भगवान हंस पड़े, तो देख ली माया। अरे वो नारद मान जा, माया मत देखे, बहुत बुरी है मेरी माया। बस देख ली, बस माया रखो अपने पास। ऐसे और कह दिया, मेरी इच्छा कहीं चलने की है, महाराज मेरे साथ चलो कहीं। कौन बोले? नारद जी। गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी से कहा गरुड़ हमें ले चल। भगवान बैठ गए। जिस आसन पे स्वामी बैठे उसी पे सेवक बैठा, ये कितना कठिन काम है। नारद जी पहले गरुड़ पे बैठ गए। माया में जब जीव अहंकार में होता है तो माता पिता भाई बंधु गुरु किसी को नहीं मानता। भगवान बैठे गरुड़ पर, दोनों बैठ करके चल दिए। नारायण नारायण करते 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 बोल नाराज अब मेरी माया से बच। बोल ना, देखना है आज तो, आज तो देखना है तुम कैसे माया वाले हो। अच्छा बोले। जब नारद जी, अब यहाँ रामायण में गोस्वामी जी ने कुछ और ढंग से बताया, अब देवी भागवत में और ढंग से लिखा है कि नारद जी को एक रास्ता में एक नगर बना दिया माया का। ये रामायण में इस तरह गोस्वामी जी ने दिखाया, माया का नगर बना दिया है। उस नगर में नारद जी पहुंच गए। कल वो बंदर वाली बात बताई थी ना, पर इसमें पर्वत मुनि है कोई महात्मा। भागवत में पर्वत मुनि उनके पास ही रहते थे। तो ये वो कन्या जो थी नारद जी को तो बढ़िया बढ़िया रोटी दे दे और उसको पर्वत मुनि को बाजरे इकट्ठे कर देते सूखे। जयकारा से। तो
वो पर्वत मुनि इनको गाली दिया करता था नारद जी को, साला ये नारद जी के नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के दुर्वाद कह के और फिर वो रोटी खा तो लेता था, फिर ऐसे ही था। जयकारा आशीर्वाद। अहंकारी जब हो जाता है तो जीव पता नहीं कहां से कहां चला जाता। कह रहे हो कि बैठो, नारद जी जब जब गरुड़ जी पे बैठे थे तो वहां रास्ते में, अब इसे देवी भागवत में ऐसा बताया है, भगवान श्री हरि एक तालाब रास्ता में पड़ा, तब गरुड़ जी से कहा गरुड़ रुको, या तालाब में स्नान कर लेने दो। और तालाब के वहां गरुड़ जी रुक गए, नीचे उतरे नारद जी, बोले अच्छा नारद तुम तो स्नान कर लो, हम यहाँ खड़े। बोले तुम नहीं करो? बोले नहीं हम स्नान नहीं करते। जयकारा श्री रवा, तुम ही कर लो, इसका महात्म बहुत जोर का है। नारद जी जैसे उतरे उतरे अंधा होता है अहंकार, कामेन बरते ब्रह्मा कामेन, काम अंधा होता है, ऐसे ही अहंकार अंधा होता है। काम में वशीभूत पुरुष, कामी पुरुष जो है माता पिता भाई बंधु बहन सब परिवार किसी को नहीं देखता, अंधा होता है। धर्म कर्म कुछ नहीं देखता कामी पुरुष, ऐसे ही अहंकारी पुरुष कुछ नहीं देखता। अहंकार हम बस ये जीवात्मा अहंकार के वशीभूत होकर के अहंकार रूपी भूत लगा हुआ ये जीव को। हे भाई अहंकार जिन्होंने त्यागा है उनने आगे गए हैं। आज आया श्री कृष्ण, अच्छा बैठ जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम। तो जयकारा शेरा वाली का, वृंदावन बिहारी लाल की, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। इन माया वर्वस्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। उसकी मायाधीश की माया से कोई बचा नहीं, ब्रह्मादि देवासुरा। देवता भी ब्रह्मा भी सभी नाचे, सभी नचावत राम। और नटखट मायाधीश सबको नचाता है। हे भाई जो इस अहंकार से बचा है वो आगे निकल जाता है। ये बड़े बड़े कठिन कोष है। अहंकार रूपी भूत इस जीव को लगा हुआ है। मैं इतना धनपति हूँ, मैं ये हूँ, मैं रूपमान हूँ या ज्ञानवान हूँ, या मैं जातवाई हूँ, मैं परिवार वाला हूँ। लेकिन 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कहा है ना उसमें रावण। एक वाणी गुरु वाणी में कहा है रावण का 1 लाख पूत थे 1.25 लाख नाती। तो अहंकार तो हो ही जाता। रावण को इतना अहंकार था कि भगवान राम को भी नमस्कार नहीं किया उसने। मेघनाद को भी इतना ही अहंकार था। ये कथा पहले रामायण की सुनाई थी। दिखाया है जिन लोगों ने कितने अहंकारी थे। जब इनके अहंकार चूर हो गए तो अपने आप ही जीव वहीं आ जाता जहां आना। भगवान श्री हरि बोले नारद नहा लो जल्दी से, संध्या का समय हो रहा। नारद जी ने उतार कपड़े बिना धर के और जो डुबकी लगाई तो 16 वर्ष की नारी का रूप हो गया। जयकारा श्री राम। बहुत सुंदर ये रूप धारण करे हुए नारी का रूप श्रृंगार किए हुए वस्त्र पहने हुए नारद जी को देखकर अब वहां देखो भगवान न विष्णु न गरुड़, वो अंतर ध्यान हो गए, वैकुंठ को चले गए। जयकारा श्री राम। हरि माया बलवंत भवानी। शिव जी ने कहा है हरि की माया से बचो। हे पार्वती तुमको भी ऐसे ही हुआ था कभी। ये कथा आगे आएगी। सुंदर रूप देख करके वहां का एक राजा ताम्रध्वज नाम का एक राजा था। वो शिकार खेलने गया था, उसे प्यास लगी, वो उस तालाब में आकर पानी पीने को हुआ। तैसे इनको देख करके कहा अरे बारह हे बामेरु तू नाग कन्या है, यक्ष कन्या है, गंधर्व कन्या है, मानवी है, तू परी है, कौन है? बोले राजन मैं किसी को नहीं जानती और ना मैं किसी के अपने माता पिता की मैं अपनी उत्पत्ति जानती।
राजा बड़ा चकित हुआ, धर्मात्मा राजा था। बोले तेरा कोई भी नहीं? बोले मेरा कोई नहीं। बोले तू चल मेरे राज में। ऐसे कह करके अपने राज में घोड़े पे बिठा करके अपने राज में ले आए और ला करके उसके साथ महात्मा मुनियों को बुला करके पानी ग्रह किया। जो विवाह की क्रियाएं हुई, विवाह हुआ, कुछ दिनों तक रहे आए, भोग विलास करते रहे। करते करते इनके 8 पुत्र हुए। देवी भागवत का लेख झूठ नहीं हुआ। जयकारा शेरावाद। जो महात्मा मुनियों की रेखा के ऊपर जो उन लोगों ने लिख दिया है, वो कभी विद्वान लोग कोई उसे मना नहीं कर सकते। 8 पुत्र हुए। 8 पुत्र होने के बाद में राजा कहीं युद्ध में गए थे तो किसी ने झूठा ही कह दिया कि राजा मर गए। ये इन्होंने सोचा मैं क्या करूं, अब राजा तो है नहीं, तो सती होते हैं। सती होने को चले, जैसे ही नहाए तालाब में तैसे ही पुरुष का रूप होगा। जैसे नारद जी थे ऐसे हो गए। जयकारा शेरावा। भगवान चक्र हाथ में लिए हुए और गरुड़ पर बैठे हुए। नारद बहुत देर कर दी नहाने में। जयकारा शेरावा। अरे नारद घबरा गए और बोले महाराज तुम अब से कब से खड़े? बोले हम तो अभी तो खड़े ही हैं। बोले एक घड़ी भी नहीं हुई। बोले नारद तुम इतनी देर तक कहाँ कर रहे हो? बोले महाराज यहाँ तो 8 पुत्र हो गए और अभी तो यहीं खड़े हो। बोले हाँ मेरी माया बली। नारद देख ले? बोले बस कृपा करो अब मत दिखाओ, हम तो जिंदगी में तुमसे कुछ कहेंगे नहीं। हे दीनबंधु मुझे बचाओ, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। देखो भाई, बड़ का बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। और बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। ऐसे ही ये मन बहुत छोटा सा हो। मन का विद्वानों ने तो इसका कोई रूप ही नहीं बताया। और इस संकल्प वृत्ति का नाम मन है, और दूसरा कोई मन कोई रूपधारी चीज नहीं है। इस आत्मा का विकल्प जो विपर्य जो चलता है, वृत्ति अंकुर उठती है, अहंकार भी ये आत्मा से उठता है, इसी मन से उठता है। जयकारा शेरावाल। नारद जी घबरा गए, चरणों में पड़े, बोले महाराज अब नहीं करना। ऐसे ही माया। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, मैं